और यहाँ प्रारंभ हो रहा है मंगलाचरण श्री शांतिनाथ महिला मंडल जयपुर हाउस आगरा। प्रारंभ कीजिएगा। हेलो बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य संत शिरोमणि श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि संत श्री सुद्धासागर महाराज की जय। छुलक श्री गंभीर सागर महाराज की जय। गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दूर गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही प्रार्थना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। सदाचारी रहे हम सदा, और सदाचारी हो संपदा। न रहे मन में ईर्ष्या कभी, प्रेम की ही भय नर्मदा। मन से रहे दूरे हम, मिलते यही प्रार्थना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। लाखों बाधाएं आए तो क्या, दूर बनवाए हमको तो क्या। जिसे मिल जाए तेरी शरण, धैर्य छूटेगा उसका कहाँ। हम भक्तों को तुमसे प्रभु, यही वरदान तो मांगना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। धर्म रक्षा से हम प्राण दे, ना अधर्मी कभी हम बने। झूठे वैभव को हम त्याग कर, सर्वथा सत्य राही बने। ना कभी हमको अभिमान हो, बस यही एक आराधना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दूर गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही प्रार्थना है। हे गुरु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। हम सभी की यही वंदना है। हम सभी की यही वंदना है। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और एक और मंगलाचरण के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, श्रीमती सलोनी जी जैन पीएनसी परिवार की पुत्र वधू यहाँ पर आए और प्रतिभा स्थली की स्टूडेंट है ये। और हमें बड़ा आनंद आता है जब हमारे जिन मंदिर में ये स्वयं आगे आकर शांति धारा बोलती हैं। और यही नहीं, 2-3 और बहुएं आई हैं जो प्रतिभा स्थली की हैं। इतनी सुंदर शांति धारा ये लोग बोलती हैं, आनंद आ जाता है। कितनी अच्छी ट्रेनिंग इन बेटियों को वहाँ दी गई है। और अभी पीएनसी परिवार की पुत्रवधू सलोनी जी प्रारंभ करें। संत श्रोमणी 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सुधा सागर गुरुवर आए, मेरे आंगन को महकाए। सुधा सागर गुरुवर आए,
मेरे आगरा को महकाए चौमासा के बहाने, मेरे इस उत्सव में आए। ये उत्सव तो खुशी का उत्सव है, त्योहारों से बढ़कर उत्सव है। ये उत्सव तो खुशी का उत्सव है, त्योहारों से बढ़कर उत्सव है। सुधा सागर गुरुवर हमारे, आपको शत शत नमन। विद्यासागर गुरु हमारे, आप को शत शत नमन। सुधा सागर गुरु हमारे, आप को शत शत नमन। बार बार प्रणाम करते आपको मेरे नयन। सुधा सागर गुरु हमारे, आपको शत शत नमन। सूर्य के जैसा चमकता आपका यह मुख कमल, यह प्रकाशित कर रहा है धरती और आकाश तल। सुधा सागर गुरु हमारे, आपको शत शत नमन। सुधा सागर गुरु हमारे, आपको शत शत नमन। चंद्र के जैसा चमकता आपका यह मुख अटल, चंद्र के जैसा चमकता आपका यह मुख अटल। आपके चारों तरफ है तारों समय यह शिष्यगण। ठंडी ठंडी चांदनी सी आपकी किरणें विमल। सुधा सागर गुरु हमारे, आपको शत शत नमन। नमोस्तु महाराज जी। मैं आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी से अनुरोध करूंगा, आज 2 शब्द वह भी कहेंगे। यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज हमारे बीच में नारेली क्षेत्र से प्रतिनिधि आए हुए हैं। उनका पूरा का पूरा कमेटी यहाँ पर आई हुई है और कुछ दोपहर में आने वाली है। मैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं नारेली क्षेत्र के, उन सबसे निवेदन करूँगा कि कृपया मंच पर आएं और हमारी कमेटी की तरफ से स्वागत स्वीकार करें। नारेली क्षेत्र बहुत ही कम समय में देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्षेत्र बनाया है और इसका पूरा का पूरा आशीर्वाद हमारे गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज को है। बहुत ही इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है कि पूरे देश विदेश में उसकी ख्याति है और इस कमेटी ने उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम किया है। इनका स्वागत है। वहाँ पर एक गौशाला भी चलती है। जो गौशाला के हमारे जो इंचार्ज हैं टॉनी जी, वो 250 किलो का उसका दूध मिलता था और वो 1000 किलो से ज़्यादा इन्होंने कर दिया टॉनी जी ने। इनका भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान सभी का, पूरी कमेटी का। देखो अभी तक 1.5 महीने में बहुत सारे लोग भारत से आए। पहली बार किसी कमेटी का अध्यक्ष वेलकम कर रहा है। ये बात महाराज जी ने नोट सही करी। आप समझिए कितना महत्व दिया गया है। स्वयं आज अध्यक्ष जी ने कहा इनका स्वागत मैं मंच से करूंगा खुद। और देखिए पूज्य श्री के प्रवचन प्रारंभ हो रहे हैं। जिज्ञासा समाधान में यहाँ के प्रवचनों की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आगरा नगर के जो प्रवचन श्रीमुख से आपके निकल रहे हैं वो अलग हैं। इसी बीच में नारेली के कोषाध्यक्ष जी, अजमेर निवासी
मिश्री लाल जी हमारे पास आए और उन्होंने हमें संज्ञान में डाला है कि मनोज भाई 1994 में आगरा से ही महाराज जी अजमेर की तरफ गए थे और जो अजमेर में 1994 में इसी तरह के चिंतन के प्रवचन जो सुनने को मिले थे वो बिल्कुल कुछ इसी प्रकार के थे। तो हो सकता है आगरा की भूमि का कुछ ऐसा प्रभाव है कि यहाँ महाराज जी को और चिंतनशील बना दिया जाता है। मिश्री लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सूचना देने के लिए। चलिएगा, अब समय बहुत अधिक ले लिया हमने और पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई व्यक्ति सुखी है तो उसको दुखी होने का भय है, कहीं सुख छिन ना जाए। कोई व्यक्ति दुखी है उसे भय है दुख और न बढ़ जाए। जो जिंदा हैं उन्हें जीने का आनंद नहीं आ रहा है, कहीं ये जीवन चला ना जाए। चुनाव होते हैं, कई लोग सोचते हैं, अभी हमसे कह रहे थे कि नारेली कमेटी का आज आखिरी दिन है, तो कई लोग सोच रहे हैं कि पद चला नहीं जाए और कई सोच रहे हैं कि पद मिल जाए और कई सोच रहे हैं जो है वो ही बना रहे तो काफी है। अनेक अनेक विकल्प व्यक्ति को इतना ज़्यादा दुखी कर देता है, इतना दुख है नहीं। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, इतनी परेशानियां नहीं है संसार में जितनी दुनिया परेशान है। इतने दुख नहीं है संसार में जितना व्यक्ति दुखी है। इतना गरीब नहीं है व्यक्ति जितना गरीबी का अनुभव कर रहा है। इतने डर नहीं है दुनिया में जितना व्यक्ति कांप रहा है। इतना नहीं है, दशा बिल्कुल उल्टी है मेरे। लोग सांप से डरते हैं, लेकिन मैंने सांप की पूरी जिंदगी का बोलिया, संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई डरने वाला जानवर है तो वह सांप। और सारी दुनिया किससे डर रही है? और सबसे डरपोक आदमी जीव है सांप। सांप की जिंदगी बहुत डरपोकों की, वो देख लो, आपको देखते कैसा भागता है। और कोई जानवर इतनी तेजी से नहीं भागता जितना कि सांप भागता है, वो डरता है। सांप काल नहीं है मनुष्य का, मनुष्य काल है सांप को। सांप के काटे हुए कितने लोग मरते हैं साल भर में, और मनुष्यों के द्वारा सांप कितने मारे जाते हैं साल भर में। सांप के काटने से ज़्यादा लोग मरते हैं कि मनुष्य के मारने से सांप ज़्यादा मरते हैं? सांप ज़्यादा मरते हैं, काटने तो बहुत कम, इक्का दुक्का, लेकिन हो रहा है। शास्त्रों से हमने पूछा कि संसार में सब दुख 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 चिल्ला रहे हैं, सब दुखी हैं, क्या सही में ये दुखी हैं?
तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा इनकी चिल्लाने की आदत है। कैसी आदत है? मरीज शांत पड़ा रहता है, लेकिन जब डॉक्टर का आने का समय होता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। अब अभी शांत पड़ा था। वो तो डॉक्टर जानता है कि ये हमें देख कर रहा है। यदि उसको रियल मान ले तो वो डबल डोज दे दे, मरोड़ जाए। अरे इसको तो भारी तकलीफ है। डॉक्टर जानता है कि हमें देख के भी नाटक करता है। और तुम इसलिए करते हो जैसे डॉक्टर साहब अच्छी दवाई दे दें। अच्छी दवाई कोई होती नहीं है। तुमने ज़्यादा दुख दिखाए तो वो डबल डोज दे देगा। तुमने ज़्यादा तकलीफ दिखाई तो वो डबल नींद की गोली दे देगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा। इसलिए उतने ही दुखी हो जितना दुख तुम्हारी जिंदगी में है। ओवर नाटक मत करो, नहीं तो ओवरडोज मिल गया तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। भगवान ने कहा कैसे कहते हैं ये दुनिया की दुख ज़्यादा हैं। 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा द्रव्य साता वेदनी को मिलता है, कर्म सिद्धांत से। सर्वज्ञ भगवान का खाता देखा मैंने कि भगवान बताओ तो सही बंटवारा क्या है आपके। 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा बंटवारा किसका है? 2 कर्म है, साता वेदनी और असाता वेदनी। इनसे व्यक्ति दुखी होता है। जब देखा हिसाब तो तुम्हारा सारा भंडार सबसे ज़्यादा 8 कर्मों में साता वेदनी को द्रव्य मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा ये जीव साता वेदनी को बंद करता है। सब जीव जितने संसार में जीव हैं सबसे ज़्यादा द्रव्य साता वेदनी को मिलता है। जब साता वेदनी को सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलता है तो फिर दुखी कैसे हो? बंटवारे में सबसे ज़्यादा धन तुम्हें मिला, फिर भी कह रहे हो कि मुझे गरीब है, मैं तो कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा हंसने का दिन मिला, फिर भी तुम कहते हो हमें कष्ट है। बोलो, आपसे ही पूछता हूँ, आपको रोने के दिन ज़्यादा हैं जिंदगी में कि हंसने के? तुम हंसते ज़्यादा हो या रोते ज़्यादा हो? बोलो, जल्दी बोलो। कितने लोग हैं जो 24 घंटे में रोते ज़्यादा है? लगा लो हिसाब, इसी से लगा लो। जितना व्यक्ति 24 घंटे में हंसता है उतना 24 घंटे में कभी रो ही नहीं सकता। कर्म ही नहीं है ऐसा। सत्ता में कर्म ही नहीं पड़ा है, और उसमें खास तौर से मनुष्य और हो। कर्म सिद्धांत हंसने के दिन ज़्यादा दिए हैं, रोने के दिन कम दिए हैं, फिर भी हम हंसते को रोना मान लेते। कितने लोग हैं जो 24 घंटे में भूखे सोते हों? कितने बार तुम्हारे लिए भूखे सोना पड़ा? खाने को नहीं था, उपवास की नहीं कह रहा हूं। खाने के खाकर सोने वालों के दिन ज़्यादा है कि बिना खाए सोने वालों के दिन ज़्यादा है? आप अपनी ज़िंदगी में बताओ। अरे डकार लेकर सोने वालों के ज़्यादा है। ओवरडोज, रात में फिर खट्टी डकार और आती है, फिर खाओ हवा बाण हरडे, पियो सिकंजी। भूखे रहने के कहाँ दिन आए? कितनों के दिन हैं कि इनके इतने अशुभ कर्म का उदय है, खाने को नहीं, संख्या में भी नहीं है और जीवन में भी नहीं। और हम जैनियों से खास तौर से पूछते हैं, मनुष्यों से, कितने दिन तुम्हारी जिंदगी में आए जब तुम्हें सोचना पड़ा हो आज हमारे पास खाने को नहीं? और खास तौर से मैं अपने भक्तों से पूछना चाहूँगा, और जिस व्यक्ति के पास जिस दिन खाने नहीं बचे, समझ लेना वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता।
कहाँ शाता का उदय है, कहाँ पाप कर्म का उदय है। ऐसे कब दिन आए तुम्हारे जब तुम्हें पहनने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है, अंडर भी या बनियान भी नहीं है ही नहीं। शाता का उदय। कितने लोग हैं जिनको रहने को मकान नहीं है। कौन जैनी है भारत में जो फुटपाथ पर सोता हो? आगरा का बताओ कोई जैनी। कहाँ शुभ कर्म का उदय? कहाँ है जैनी कहीं फुटपाथ पर सोता मिल जाए कि जैनी बेचारा फुटपाथ पर सोता है? कुछ नहीं है। कोई ना कोई छाया में ही सोता है जैनी। छाया में ही व्यक्ति सोने का प्रयास करते हैं। कहाँ दुख का उदय है? कितने लोग हैं जिनके बाप जन्म लेते ही मर गए हों? कहाँ अशुभ कर्म का उदय है? बहुत कम। ज़्यादातर अपने माँ बाप की गोदी में पलते हैं। कहाँ अशुभ कर्म का उदय है? कितने लोग हैं जिनके पास आज एक कौड़ी भी पैसा नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है। भिखारी है तो उसके कटोरे में भी कुछ पैसा पड़ा रहता है। सब तरफ से उठाइए। दुनिया में बीमार लोग ज्यादा हैं कि स्वस्थ लोग ज्यादा हैं? तुम्हारी जिंदगी में बीमारी दवाई ज्यादा खाई है कि बिना दवाई के ज्यादा रहे हो? ज्यादातर। कहाँ पाप का उदय है? कहाँ अशुभ का उदय है? पूरा मैंने भगवान की वाणी में से पूरा छांटा, क्योंकि आप लोगों का रोना देखकर मैं रियल समझ गया। मैं रियल समझ गया कि ये बेचारे इतने दुखी हैं, रोते हैं, जब देखो जब गड़गड़ाते रहते हैं। तो मैं रियल समझ करके भगवान से शिकायत कर दी कि भगवान इतना दुखी संसार। तब भगवान ने हिसाब दिया, बोले अब जाके पूछ इनसे हिसाब, ऑडिट करके इतना मैंने दिया था वो कहाँ गया। वो एक बार का संस्मरण सुनाया था ना मैं, कि एक बार मैं एक व्यक्ति के यहाँ क्षेत्र पर आहार करने गया चौकी में। 1800 रुपया उसका वेतन था। बहुत पहले की बात है, 1992 की। 1800 रुपया वेतन था। पुजारी था, बढ़िया आहार कराया उसने, अच्छा आहार था, सब कुछ था। जब मैं आहार करके लौट रहा था, तीर क्षेत्र पर चला, वहाँ एक मजदूर एक पेड़ के नीचे सूखी रोटी हाथ पर रखे हुए, और एक वहीं तुरंत आम गिरा मेरे सामने। उसकी रोटी पर कुछ भी नहीं था। उसने वही आम उठाया और खाना शुरू कर दिया। अब मैं देख करके मेरा हृदय दहल गया। हमारा देश इतना गरीब, इतना दुखी, खाने को सब्जी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, थाली नहीं, हाथ पे खा रहा है। ओह, मेरे इतना दुख हुआ मुझे। मैंने कही इससे अच्छा तो मेरा ही भोजन है। और बहुत गलत। और मुझे इतना गुस्सा आने के क्रोध आ गया। मुझे कभी हमारे ऊपर कष्ट आवे तब मुझे कभी क्लेश नहीं होता, लेकिन मैं दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। साधु की सबसे बड़ी पहचान है कि स्वयं की आंख में आंसू आवे, इसका उसे गम नहीं है। यदि भगवान पूछे कि क्या चाहते हो, तो वो एक ही बात दान मांगूंगा, बस मुझे कभी किसी की आंख में आंसू न देखना पड़े। ये नहीं मांगेगा कभी मेरी आंख में आंसू नहीं आवे। संसारी व्यक्ति और परमार्थी का यही अंतर है। संसारी मांगेगा मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, और ज्ञानी मांगेगा कि मुझे कभी किसी आंख में आंसू देखने में नहीं आए। वही दुख के परिणाम ये निकला। उसी समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उनका आना था। मैंने कि आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है,
और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली। आज मुख्यमंत्री को ऐसा हिलाऊंगा कि सारे उत्तर प्रदेश की सरकार हिलेगी तो हिलेगी, दिल्ली की भी हिलेगी। ये है हमारे देश की हालत। कहते हैं हमारा देश बहुत विकासशील है, हमारे देश में घोटालों को पैसा है और गरीबों को पैसा नहीं। पूरी तैयारी कर ली जम के। कमरे में जाकर बैठ करके मैं आंख बंद करके मंदिर में बैठता था, आंख बंद करके भगवान के सामने बैठा, भगवान ऐसी है दुनिया, ऐसी है दुनिया कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी भी दुनिया है। पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। शायरी का अर्थ होता है विश्वास। मेरे पैर से कुचल गया विश्वास। जो सामने वाला चल रहा था आराम से कि बड़े आदमियों से तो मैं बच जाऊंगा, उन्हीं बड़े आदमियों ने कुचल दिया। तो पैर से कुचलने वाला जीव शायरी लिख रहा है कि इस प्रकार की स्थितियां है। मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। और जब चलने वाले को ज्ञान हुआ कि मेरे पैर से कोई जीव कुचल गया, तब उस ज्ञानी के मन में आया, पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। मुझे मालूम नहीं था ऐसी दुनिया है। जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान आज आपका हंसना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका हंसना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो जैसा मैं रो रहा हूं ऐसा तुम भी रो पड़ो, बहुत अच्छे लगोगे। आज तो मैं दुखी हूं, तुम भी दुखी हो जाओ। लेकिन भगवान तो मुस्कुराते थे। मैंने कहा भगवान ये आदत आपकी अच्छी नहीं है। मुस्कुराना सदा अच्छा नहीं होता, हंसी भी समय पे हो तो अच्छी है। इधर व्यक्ति रो रहा है और अपन मुस्कुराए तो ये तो अच्छी बात नहीं है भगवान। सदा मुस्कुराना भी अच्छा नहीं, कभी कभी रोना भी सीखा करो। कभी दुनिया के रोने के साथ भी साथ हुआ करो। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट बढ़ती गई। तब मैंने कहा भगवान आप इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते, और मेरे कहने पर भी आपके मन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप मुस्कुरा रहे तो मुस्कुरा रहे। मैं सारी कहानी सुना रहा हूं, मैं दुखी होकर बैठा हूं, और आप, तब मेरे दिमाग में आया भगवान इतना निर्दयी तो नहीं है, भगवान इतनी बड़ी उद्दंडता तो नहीं करेगा, कुछ रहस्य जरूर है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, रहस्य जरूर है। मैंने आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया। जैसे भगवान ने कहा हो, बेटा मैं तुझे हंसते हुए दिख रहा हूं, तुझे बुरा लग रहा है, अभी इसका रहस्य खुलवाता हूं, अभी इसका रहस्य बताता हूं, तू खुद रोना छोड़ देगा। जिनके ऊपर तू दया कर रहा है ना, उन पर तुझे क्रोध आएगा। जिन पर तू दया करने की सोच रहा है, उन पर इतना गुस्सा आएगा कि बहुत ज्यादा। नहीं आएगा भगवान, मैं बहुत दयालु हूं। मैंने आज जो दृश्य देखा है वो असह्य नहीं है। ठीक है, भगवान के पता नहीं क्या दिमाग में आया। मैंने कहा भगवान आपसे बात करनी बेकार है, आपसे बात करनी बेकार है। ना तो आप हमारी भाषा समझते हैं, ना हमारा दुख जानते। जाके पैर फटे न बिमाई, वो क्या जाने।
पीर पराई, आप तो भगवान बन गए, आपसे मुंह लगना बेकार है, क्योंकि बड़े आदमी हो, भगवान हो, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि आप पूजनीय हो। और आपसे मैं क्या कहूं, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और भगवान सीधे जवाब नहीं देते, उन्होंने दिमाग में फिट बैठाला, आज इसको करिश्मा दिखानी है, इस दुनिया के रहस्य बताने हैं कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूँ, दुनिया दुनिया के लिए क्या कर रही है, और ये लोग कितना देने के बाद भी दुखी के दुखी है। सरकार कितना देती है लेकिन फिर भी दुखी के दुखी होती है। बस प्रभु ने कहा तुम उसको बुलाओ, उसको बुलाया। मिस्त्री थे, 2-3 मजदूर थे। मैंने कि भाई आप लोग थोड़ी हमें अपने घर की हालत बताओ, घर कैसा है? बोले महाराज झोपड़ी है, बच्चे वगैरह। बोले पढ़ा कहाँ सकता हूँ महाराज, हमारे खाने को नहीं है। और दुखी हो गया। मैंने कि मजदूरी कितनी है? 10 लोग थे उनके परिवार में, 10 लोग को मजदूरी था। मिस्त्री का 100 रुपया 120 रुपया था लगभग, बेलदार का 40-50 रुपया था। महिलाएं भी उस बेलदार थी, बच्चे भी थे, परिवार सारे 10 लोग कमा रहे थे। टोटल कमाई 500 रुपये की थी पर डे की। तो महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपया कहते। मैंने कि तुम्हें 15,000 रुपये की कमाई है? 15,000 रुपये की कमाई, और खाने को रोटी पे सब्जी नहीं। अरे महाराज मैं कहाँ सब्जी, घी नहीं, थाली नहीं, कुछ नहीं। अब मेरा दिमाग सनका कि मैं तो आज जहाँ आहार करके आया उसका वेतन तो 1800 है। तो जरूर मैंने फिर पुजारी को बुलाया। मैंने कहा ये बता 1800 रुपये में ये 2 सब्जी कहाँ से आई थी, रोटी पे घी कहाँ से आया, तूने चौका कहाँ से लगाया, और प्रतिदिन तुम क्या खाते हो? प्रतिदिन तुम घी खाते हो कि मुझे ही खिलाया? अरे महाराज जी बिना घी के हमारे गले में रोटी नहीं जा, बनिया के बिना घी के जावे ही नहीं। मैंने कि पुजारी तुम घी खाते हो? हाँ महाराज सब्जी भी बनती है प्रतिदिन। मैंने कि बच्चों के क्या हाल है? बोले बच्चा महाराज पढ़ रहा है बाहर गांव में, शहर में। मैंने कि पढ़ा भी लेते हो बच्चे को? बोले हाँ महाराज दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे, घी भी खा रहा, सब्जी भी खा रहा। मैंने कि थालियाँ कितनी हैं, बर्तन वर्तन है कि नहीं? अरे महाराज ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कपड़े वपड़े हैं पहनने को कि नहीं? पुजारी घबरा गया कि महाराज जी आज ऐसे। मैंने कहा नहीं घबराओ मत। फिर मैंने पुजारी से कहा झूठ बोले तो ध्यान रखना, ये बताओ 2 नंबर की कमाई कितनी है? मंदिर के पुजारी हो, गुल्लक में से चुराते होगे। 2 नंबर की कमाई बताओ, या तो कहीं कोई तुम लोग कोई डाका डालते हो या जेब काटते हो। 1800 रुपये 1500 रुपये वाले के पास, 15,000 रुपये के पास खाने को सब्जी नहीं है और तुम 1800 में खा रहे हो, बुद्धू बना रहे हो। मैं पुजारी रो पड़ा। बोले महाराज जी भाई 1800 मिलते वो भी नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा आरोप मत लगाओ कि मैं गुल्लक चुराऊं, निर्वाल खाऊं। कुछ नहीं महाराज हमारा। अब पुजारी रोने लगे। महाराज जी मैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ना मैं डाका डालूं, ना मैं जेब काटूं, ना मेरे यहाँ कोई 2 नंबर के काम है। सीधा साधा पूजा करता हूँ भगवान के, दिन भर मंदिर में ही रहता हूँ। पूछ लो यहाँ किसी का जेब कटा हो आपके भक्तों का? तो नहीं कटा। फिर मैंने कहा कि इसको तो ज़्यादा लेना ठीक नहीं है। फिर मैंने उन्हें मिस्त्री को, मैंने कही 15,000 का हिसाब दो। मैंने आज तक कभी करोड़ों अरबों रुपये कमेटी के पास आते, मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा।
कई लोग कहते महाराज जी थोड़ा कमेटियों का हिसाब देखा करो। मैंने कि भाई मैं मुनि हूं, मुनीम नहीं हूं। मुनि दान का उपदेश देता है, हिसाब देखना मेरा काम नहीं, देखता भी नहीं और मुझे पता भी नहीं रहता। चलते फिरते ऐसी चर्चा हो जाए, कान में डाल दो, बात अलग है, लेकिन हिसाब जैसे देखा जाता है आर्डर, मैं कभी किसी का देखता ही। पर उस दिन मुझे आया, मैंने कि आज तो पूरा हिसाब दो, 15,000 रुपये का हिसाब चाहिए मुझे। जो उन्होंने हिसाब दिया, मुझे रोंगटे खड़े हो गए, इतना गुस्सा आया। वो तो गली में रही कि महाराज था, मैं पीछे हाथ में डंडा होता तो 2-4 फटकार देता है। दुखी करके रख दिया तेरे नाटक ने। उन्होंने जो बताया, बोले महाराज जाते ही सबसे पहले तो पौआ, सभी लोग बीड़ी सिगरेट जो बीड़ी वगैरह पीते ना, 10-15 रुपए की तो बीड़ी पी जाते वो एक एक व्यक्ति, फिर जाके पी लेते हैं। थोड़ा बहुत पड़ता तो जुआ आदि खेल लेते हैं। घर में तो सूखा आटा आ जाए बस इतने ही पैसे बचते हैं। मैंने कि बच्चों को पढ़ाने के पैसा नहीं है और धुआं उड़ाने का पैसा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं, शराब पीने को पैसा है। देख करके मैंने उनसे कहा भैया चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मेरे मुख से कोई कहीं गलत। फिर महाराज भगवान की तरफ देखा तो भगवान अभी मुस्कुरा रहे थे। बोले बेटा क्या हाल चाल है, क्या बात है? अभी तो तमतमा रहा था, रो रहा था, अब तो तमतमा रहा है। आंखें लाल लाल क्यों हो रही हैं? बोले भगवान दुनिया ऐसी है। बोले हाँ बेटा दुनिया ऐसी है, इनको कितना ही दे दो, कितना ही दे दो, लेकिन ये ऐसी बुरी आदतें हैं इनकी कि ये भुखमंगे ही रहेंगे। सरकार कितने बार गरीबों को आवाज देती है, फिर ज्यों के तो बेच बांट के बराबर होते। कितने बार सरकार ने उन लोगों को आवाज दिए जो सड़कों पर चलते हैं, लोग घड़िया बोलते हैं, लेकिन आज तक वो किसी मकान में नहीं रहे। महानुभाव, उस दिन का जो दृश्य है, अब मुझे आप लोगों पर दया कम हो गई। पहले मैं बहुत दयालु था और आपके पक्ष में भगवान से सबसे भिड़ता था। अब तो तुम्हारी बदमाशी पता चल गई और भगवान का हिसाब पता चल गया, इस सृष्टि का हिसाब पता चल गया। सृष्टि तुम्हें 15,000 रुपया दे रही है, कर्म तुम्हें 15,000 रुपया दिला रहा है। कर्म ने तुम्हारे हाथ पैर मजबूत रखे हैं। हर व्यक्ति घर में कमाई करता है, 15,000 रुपया दे रही है और तुम्हारी हाल ये है। और घर का हर व्यक्ति कमाता है। सबसे बड़ी दुनिया की खूबी देखना, जैन समाज पर मुझे गर्व क्यों होता है और अब मजदूरों पर गुस्सा क्यों आता है। दुनिया के मजदूरों में 10 लोग कमाते हैं तो भी 10 के पेट नहीं भरते, और जैनियों में 1 कमाता है और 10 के पेट भरते हैं। सबसे कम कमाने वालों की संख्या यदि किसी जाति में है तो जैन समाज। ये डिपार्टमेंट तो पूरा उड़ाऊ खाऊ है। मुझे से नहीं बोल रहा हूं, आजकल महिला आयोग चलता है, पूरा का पूरा। संसार में बोलो सबसे कम कमाने वालों की किस जाति की संख्या है? महिलाओं में। अभी कुछ नौकरी फोकरी करने लगी। जैनियों की महिलाएं सबसे कम कमाती, सबसे कम। आज भी पूरे भारत की महिलाओं में देख लेना, आपके आगरा में देख लो। चलो आप उठाता हूं, शुरू करता हूं पीएनसी परिवार से। आपके घर में कितनी महिलाएं कमाती हैं? बेनाडा जी, दोनों बेनाडा, हाँ जगदीश बाबू,
कोई बोल मनोज, कोई बोले कितने तुम्हारे घर में महिलाएं ज्यादा कमाती के पुरुष? और खाने वाले, और सबसे ज्यादा एक मजदूर की महिला 1 घंटे में रोटी फोटी बनाती है और मजदूरी के साथ जाकर मजदूरी पे चली जाती है। और ये सबसे जल्दी उठती हैं, सबसे लेट सोती हैं, काम कुछ है नहीं और फुर्सत सो है नहीं। जैन महिला की हमेशा शिकायत, टाइम ही नहीं मिलता। इनसे पूछो कि भाई काम क्या किया, ये बता दो तुमने। कुछ नहीं, मां खाने पीने की चटोनिया में दिन भर लगी तुम्हें खिलाती हैं और स्वयं भी कमाने की इनको है ही नहीं। ये पुण्यात्मा जीव है। पुरुष सुनो, महिलाएं सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है। सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? कमाना पड़े नहीं और खाने को खूब मिले। तुम कमाते हो बेटा, एक हाथ से खाते हो, और हम कमाते भी नहीं फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। इसलिए महिलाओं, आज के बाद अपने आप को पापात्मा मत भूलना। जैन महिला का सबसे बड़ा पुण्य है 1 रुपया कमाना नहीं और खाने पीने की पूरी छूट है। खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं, खुली चाबी इनके पास रहती है। कोई पूछ तो लेवे थोड़ा सा हिसाब महिलाओं से, मुनीम से पूछ सकता है, महिलाओं से पूछ ले कि इस साल वो आए थे, पैसा कहाँ गए, फिर देख लो आपकी हवा क्या निकालती है। हिसाब पूछ नहीं सकते, कमाने को जा नहीं सकते, फिर भी ये पूरा ये जैन समाज का गौरव है। 1 कमाता है और 10 खाते। ये स्थिति जब बनी, अब दया नहीं आती। अब तो भगवान के सामने मैंने कान पकड़ लिए, बोले बेटा तू यही तो है, भोला भाला है तू, कुछ जानता नहीं है। इनकी हालत वही अस्पताल में पड़े मरीज के समान है। इनको कितने अच्छे शांति से रहेंगे, डॉक्टर आते ही इनको रोना ही है। इनकी आदत है, डॉक्टर को पढ़ाया जाता है कि मरीज के चिल्लाने पर दवाई मत देना, मरीज का रोना देखकर दवाई मत देना। मरीज कहे कि साहब बहुत दर्द हो रहा है, इस पर दवाई मत देना, क्योंकि मरीज ज़्यादा नमक मिर्च मिला करके रोता है। उसकी जांच करो, तुम खुद परखो। निर्दयी हो जाता है डॉक्टर। तुम कितने रोते रहना, कितने चिल्लाते हो, वो सुनते ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे आने के पहले ये शांत लेटा हुआ था। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बस तुम वही बदमाश मरीज हो कि जब लेने की बात आए तो सब दुखी हो जाते हैं। एक संप्रदाय वाले व्यक्ति से कहा, मैंने कि भाई आप भगवान के पास कुछ क्यों नहीं ले जाते, खाली हाथ क्यों जाते हो? अरे बोले महाराज जी, कुछ लेके जाएंगे तो भगवान कहेगा इसके पास तो अभी है। इसलिए हम खाली हाथ जाते थे, भगवान समझे कि इसके पास कुछ नहीं है। मैंने कही क्या भैया, तू अपने भगवान को इतना बुद्धू समझता है कि भगवान को नहीं मालूम कि तेरी तिजोरी में क्या रखा है? क्या पागलपन की बात है। हम भगवान के पास लेके जाएंगे तो भगवान समझेगा इसके पास तो है, इसलिए वो लेके ही नहीं जाते। और जैनी की अमीरी का रहस्य यही है। वो कहता भगवान अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने लायक है, ये पकड़ मुट्ठी भर छाओ। एक वो है जो भगवान को कुछ नहीं ले जाता, जिससे भगवान को पता चले इसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, इसलिए झोली भर दे। एक वो है जो भगवान के पास कुछ लेके जाता है, क्योंकि भगवान भूखा बैठा है।
भगवान भूखा बैठा है, हम दे देंगे तो खा लेगा, नहीं देंगे तो भगवान भूखा बैठा है, इसलिए लेके जाते हैं भगवान के पास। लेकिन जैनियों का हाल तो बड़ा विचित्र है। जैनियों का समझ में ही नहीं आता कि है क्या मामला है। इनको मालूम है कि भगवान अंतर्यामी सर्वज्ञ है, तो छुपा सकता नहीं, और जो लेके जाता है भगवान खाता नहीं। बोलो भगवान खाते हैं जैनियों के? सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है। और जो चढ़ाता है उसको प्रसाद के रूप में खाने मिलना नहीं, दो में से कोई एक खावे। या तो भगवान खा लेवे तो ठीक है, और भगवान न खावे तो हम कम से कम अपन लोग तो खा लेवे। नहीं, भगवान खाता नहीं और जैनी खाता नहीं। फिर ये चढ़ावा क्यों? फिर ये 1.5 लाख श्रीफल क्यों? दुनिया तो श्रीफल चढ़ाती है कि बाबा जी भी थोड़ा भोग लगा लेंगे, खा लेंगे। तुम लोग श्रीफल चढ़ाओगे, तुम्हारे महाराज खाएंगे? क्यों? क्यों चढ़ते हैं मोती आदि गज मोती? क्यों चढ़ते हैं इतना सारा द्रव्य? थाल भर भर के चढ़ाते हो। भगवान खाता नहीं, तुम्हें खाना नहीं, फिर वेस्टेज क्यों? कई लोग इसको वेस्टेज मानते। ये समीक्षा है आलोचकों की कि उनके यहाँ अच्छा है जो कुछ लेके नहीं जाते। सेकंड नंबर में वो अच्छा है, कम से कम भगवान तो खाते हैं, भोग लगा लेते हैं, चलो बहुत अच्छा है, कम से कम भगवान के ले जाते हैं। लेकिन जैनियों के द्रव्य की बड़ी आलोचना की लोगों ने। जैनियों के मंदिर में सब वेस्टेज है, भगवान खाते नहीं, चढ़ाने वाला खाता नहीं, वेस्टेज है। क्यों चढ़ाना? तो मैं भी इसी सहमति में था कि वस्तुतः सही गलत है। क्या मतलब? इसी को लेकर एक मत खड़ा हो गया। एमपी में एक सिरोंज गांव है, 16वीं शताब्दी में एक दिगंबर जैनी थे, उनका लड़का था ताराचंद। वो इसी बात को लेकर नाराज था कि मंदिर में तुम लोग चढ़ाते क्यों हो? या तो भगवान खाए, नहीं तो मैं खाऊंगा। और वो मंदिर में जाते ही बस कुछ नहीं, जो सब चढ़ा के जाते थे वहीं खाना शुरू कर देता था। लोग कहते थे भाई क्या कर रहा है? बोले भगवान खाए, नहीं तो मैं खाऊंगा। और अरबपति बेटा था, अरबपति बाप का बेटा था, कोई कमी नहीं थी बस, लेकिन मंदिर में खाएगा। तुम चढ़ाओ और वो खाएगा। नारियल भगवान के पास फोड़ता था, भगवान तुम नहीं खा रहा तो लो मैं खा रहा हूं, खाता। क्योंकि उसको लॉजिक था। क्यों चढ़ाना? फिर या तो चढ़ाना बंद करो, और नहीं तो कोई ना कोई खाए, वेस्टेज हो जाए। जब बाद में जब शास्त्रों को पढ़ा, ओह महारहस्य निकला महानुभाव। जैनियों की अमीरी होने का ये रहस्य है। सारी दुनिया जैनी को लक्ष्मी पुत्र कहती है। जो भगवान को मानता है, भगवान से छुपाना नहीं, भगवान से छुपाना नहीं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। महानुभाव, जिंदगी में कभी 3 स्थानों पर कभी गरीब मत बनना, अपनी अमीरी मत छुपाना, कभी मत छुपाना। एक तो भगवान के सामने कभी गरीब मत बनना, दूसरा गुरु के सामने कभी गरीब मत बनना, तीसरा माँ बाप के लिए कभी गरीब मत बनना, कभी गरीब मत। माँ बाप के लिए यदि किसी चीज की जरूरत है, कभी भूल कर ये मत कहना पापा अभी है ही नहीं, मम्मी अभी है ही नहीं, कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। महानुभाव, माँ बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कभी ये मत बोलना कि हमारी अभी इनकम नहीं है, हमारे पास अभी सोर्स नहीं, कभी मत बोलना। चाहे तुम्हें कर्जा करना पड़े, चाहे तुम्हें सब कुछ बेचना पड़े, चाहे स्वयं बिकना पड़े, लेकिन माँ बाप के सामने कभी गरीब मत बनना, कभी मत। उनकी जो ज़रूरत है
जी कहना, जी। माँ कहे भी बेटा कहाँ से लाएगा, बोले माँ इसकी चिंता क्यों करती है, कहाँ से लाऊंगा, इसकी चिंता तुझे करना है, क्या करना है, तू तो हाँ बोल। 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक घटना घटी थी। एक दिन ये माँ पूज्यवर नेमी चंद्राचार्य महाराज का प्रवचन सुन के आई, और प्रवचन सुनते समय नेमीनाथ पूज्यवर आचार्य नेमी चंद्र महाराज ने एक संस्मरण सुनाया कि भरत ने बाहुबली की एक ऐसी मूर्ति बनाई थी, आज तक उसके समान कोई दूसरी मूर्ति नहीं बन पाई। जब ये प्रसंग सुना तो एक माँ जी बैठी थी, ओहो, जिसका महाराज वर्णन कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति का दर्शन कब होगा। हम लोगों के मुख से जहाँ का किसी का क्षेत्र का नाम निकल जाता है ना, तो वहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। होता है कि नहीं, आपका मन भी ललच जाता है, अरे महाराज ने कहा एक बार वंदना करने तो होता है, क्योंकि उनको मालूम है साधु हर चीज की प्रशंसा नहीं करता, साधु के मुख से हर व्यक्ति का नाम नहीं निकलता, साधु कभी भी नहीं कर सकता। साधु के मुख से कोई तीर्थ का नाम निकला है, समझ लेना उस तीर्थ में कोई दम है, उस मूर्ति में कोई दम है। बस माँ जी ने ये भाव कर लिया, ओहो ऐसी मूर्ति जो महाराज प्रशंसा कर रहे, दर्शन कब होगा। प्रवचन खत्म हो गया, टेंशन में चली गई घर माँ। बेटे ने देखा माँ का चेहरा उतरा हुआ है, बोले माँ क्या बात है, आज तेरे चेहरे पर उदासीनता है। बोले कुछ नहीं बेटा, ये तो बुढ़ापा है, ये तो ये। बोले माँ बहाना मत बनाओ, बुढ़ापा है आ जाता है, बहाना मत बताओ, मैंने आज तक कभी तेरा चेहरा ऐसा उदासीन नहीं देखा। माँ कहती बेटा मत पूछ, इसी में सार है। बोले पूछ के रहूंगा। हर बेटे से मेरा कहना है, हर बेटा अपने माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, रोकर, धोकर, धमकी देकर। 3 आइटम अपनाते हो, पहले तो सीधे साधे, फिर बदमाशी से, फिर रो करके, और नहीं होता है तो धमकी दे करके। जैसे दुर्योधन धमकी देता था, दशरथ कहते बेटा ऐसा अच्छा नहीं, पिताजी करते हो कि नहीं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दशरथ अरे मर मर मत मर, धमकी। सबसे बड़ा छोरा छोरियों की सबसे बड़ा शस्त्र है धमकी, और माँ बाप के प्राण तो बच्चे होते। मैं तुम जो करते हो करो, कभी महानुभाव, कभी माँ बाप की इच्छा जानने के लिए भी तो ये आइटम अपनाया करो, कभी उनकी इच्छा भी तो पूरी किया करो। उन्होंने तुम्हें क्यों जन्म दिया, कभी पूछा तुमने? माँ बाप की कोई इच्छाएं हैं, कभी पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? माँ बाप तो फिर भी तुम्हारी जैसे बनते तैसे इच्छाएं पूरी करते हैं, जैसे बनता तैसे। और कभी इच्छा पूरी न कर पाए, मान लो आपका कोई जन्मदिन आदि है और माँ ने कहा, पिता ने कहा बेटा बोल क्या चाहिए, और तुमने मांग लिया और उनकी हैसियत नहीं है, तो वे तुझे कोई जवाब नहीं देंगे, रो पड़ेंगे, कैसी पापी हूँ मैं, आज बेटे ने ये चीज़ मांगी और मैं उसको दे, रो पड़ेंगे, रो पड़ेंगे। कितने बेटे हैं जो माँ बाप की इच्छाएं जानना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप की इच्छा क्या है, क्यों पैदा किया मुझे, क्यों पढ़ाया लिखाया मुझे, क्यों इतना बड़ा किया। कोई तो इच्छा होगी, ऐसे ही थोड़ी है कि कोई वो हमारे नौकर हैं कि चाकर हैं। पूछो महान, मेरे हर बेटे से कहना है, माँ बाप के मरने के पहले माँ बाप की इच्छाएं जरूर प्राप्त कर लेना है। पूछो माँ बाप से, तुमने पैदा करने के पहले क्या इच्छाएं रखी थी,
किस लिए मुझे पैदा किया, वो इच्छा बताओ। जल्दी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। और ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो बेटे को बिटिया को जन्म देने के पहले कोई ना कोई भावनाएं ना हो। व्यर्थ में कष्ट नहीं उठाते, व्यर्थ में इतनी रिस्क नहीं उठाते हैं। बच्चे को जन्म देना, माँ की जिंदगी हथेली पर रहती है, फिर भी वो रिस्क उठाती है, कोई ना कोई इच्छा तो है। आज तक कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की इच्छा जानने का प्रयास ही नहीं किया। जिंदगी में तुम्हारी और क्या इच्छाएं हैं, बोलो माँ मेरी इच्छा बताओ, इच्छाएं क्या है। आप तो पूछते ही नहीं, पूछने का भाव ही नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? अरे महाराज क्या पता कोई उल्टी सीधी इच्छा कर दे तो। और आजकल मेरी मम्मी आपके प्रवचन और सुनने लगी है तो और डर लगता है, पता नहीं क्या मांग बैठे। आपका क्या भरोसा, कुछ भी मंगवा दो। हाँ हाँ, कितना छोटा भाव है रे। कभी भी माँ बाप की इच्छाएं पहले जानो, अच्छे से पूछो, नहीं बताए तो छल कपट से जानो, नहीं बताए तो रो धो के जानो, और अंत में नहीं बताए तो धमकी दे डालो कि हे मम्मी पापा आपकी मेरे प्रति क्या इच्छाएं हैं, तुम मेरे से क्या चाहती हो। क्या भाव आता था जब मैं गर्भ में आया था, क्या भाव आता था जब तुम गोदी में खिलाती थी, क्या भाव आता था जब तुम दूध पिलाती थी। पापा क्या भाव आता था जब मैं आंगन में खेलता था। बोले क्या भाव आता था जब मैं पढ़ने जाता था। क्या इच्छाएं थी तुम्हारी। मम्मी पापा ठीक से बता दो, नहीं तो फिर धमकी अंतिम। अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए कितने लोग धमकियां देते हैं माँ बाप को। माँ बाप की इच्छा जानने के लिए कभी तुम धमकी देने का प्रयास करो कि लो यदि नहीं बताते हो तो मेरा आमरण अनशन अन्न जल का त्याग है। दे डालो धमकी, मेरा आशीर्वाद है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धमकी देते हो तो दुर्योधन हो, और माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए धमकी देते हो तो मेरा भक्त है, मेरा आशीर्वाद है, देना है। धमकी दो, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ये बैठा हूं। पहले बताओ तुम मेरे प्रति क्या इच्छा रखती हो माँ, मेरे प्रति क्या इच्छा रखते हो पिताजी, मुझे क्या चाहते हो तुम मेरे से। वो कल्पनाएं सुनना, टेप कर लेना। ओहो महानुभाव, गजब की चीजें निकलेंगी, गजब की भावनाएं निकलेंगी। एक एक दिन की कहानी सुनना, 9 महीने की कहानी सुनना दोनों की, क्या क्या भाव करते थे, क्या क्या चर्चाएं करते थे, क्या क्या परिणाम उनके होते थे। जन्म के बाद की सुन लेना। पढ़ने जाते थे, जब तुम स्कूल जाते थे, वे दोनों घर में बैठकर तुम्हारी क्या चर्चाएं करते थे, क्या तुम्हें देखना चाहते थे, कितनी ऊंचाइयों पर। अपने आप को महानुभाव रो पड़ोगे। इतनी इच्छाएं हैं, इसमें तो मैं कुछ भी पूरी नहीं कर पाया। यदि पूत होगे तो रो पड़ोगे, पूरी करने की हिम्मत तो होगी नहीं, रो पड़ोगे। जैसे माँ बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो रो पड़ी, ऐसे तुम रो पड़ोगे जब पूरी कहानी सुनोगे तो क्या क्या इच्छाएं की थी। सुनना महानुभाव, सुनना। मैंने धमकी तक की छूट दे दी। दक्षिण भारत में माँ ने कहा नहीं बेटा कोई इच्छा नहीं है, कोई नहीं, चल चल तू रोटी खा, मुझे खिला, भूख लग रही। बोले रोटी तो जब ही खाऊंगा, पहले बताओ। माँ घबरा गई, इसको कैसे बताऊं, मेरी जो इच्छा है उसने तो इसकी कुवत ही नहीं है, कुवत ही नहीं है। बेटा मत पूछ, बुढ़ापे की इच्छाएं हैं। बोले नहीं। बोले जो इच्छा मेरे में है तो पूरी नहीं कर सकेगा, इसलिए नहीं बता रही हूं। बोले असंभव, मैं भी उसी गुरु का चेला हूं जिसने कहा है कभी माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए असमर्थ मत बनना।
कभी गरीब मत बनना, कभी ये नहीं कहना मेरी शक्ति नहीं है माँ, कभी भूल करके महानुभाव पूरे भारत के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए ना शब्द निकाल दो कोष से, ना नहीं, सीधा कहना हाँ, शक्ति नहीं है तो हाँ, ना मैं पूरी करूंगा। बोले कर ही नहीं सकता तू, कर ही नहीं सकता तू। बोले मैं 3 बार कह दिया आपने, तो इसका अर्थ ये है, लो मेरी बात भी सुनो, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं, तो अभी तक तो मुझे संदेह नहीं था, अब संदेह हो रहा है कि तू मेरी मां नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई दुनिया में बेटा नहीं हुआ, आज तक ऐसी कोई मां नहीं हुई जिस मां की इच्छा को बेटा पूरा ना कर पाए। ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है महानुभाव, होता ही नहीं है। मां के अंदर वो इच्छा होती ही नहीं है जिसको बेटा पूरी ना कर पाए। पहला निर्णय कर लेना, तुम बहाने मत बनाना मेरे सामने। नहीं महाराज, कई बार माता पिता ऐसे उठे, बहाना मत बनाओ, वो कर सकते हो, हो ही नहीं सकती। मां ने कहा, जिद्दी कहीं का, अन्न जल छोड़ दिया, अब क्या करूं मैं? बोले कुछ नहीं करना, बता दो सीधा, नहीं तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज महाराज ने ऐसी मूर्ति का वर्णन किया है, भरत ने बनाई थी बाहुबली की, बस उस मूर्ति के दर्शन करने का भाव हुआ है। बिना सोचे विचारे, अभी तक तो मैंने यही सुना था, माँ बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ विचार नहीं करती। प्रीत्यात्म वीरम अविचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज सो परि पालनार्थम। ये सुना था कि माँ बेटे को बचाने के लिए कोई विचार न करके मृगराज के सामने कूद पड़ी। उसको यही पता नहीं कि मृगराज हमें भी मार डालेगा बेटे को, वो तो कूद पड़ी। प्रीत्यात्म वीर अभिचारम, प्रीति के वशभूत विचार भी नहीं किया। ये मां के संबंध में तो सुना था, लेकिन बेटे के संबंध में नहीं सुना था। बेटा तो कहता है, मां तुमने क्या कहा है, मैं विचार करता हूं। पापा तुमने क्या कहा है, मैं सोचता हूं, विचार करता हूं। बस इतना तक आ जाओगे, मना तो नहीं करोगे। मम्मी थोड़ा सोचता हूं, सोचने दो। बेटा मेरा मन हो रहा है कि मैं मंदिर बनाऊं। मम्मी थोड़ा सोचने दे, आजकल इनकम कम हो रही है। बेटा मुझे फलानी यात्रा करना है, आप ही कहो। माँ सोचता हूँ, विचार करता हूँ, विचार करता हूँ। ये शब्द तुम्हारा 99 लोगों का भाव आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आज यदि माँ बाप तुम्हारे सामने थोड़ी सी बड़ी इच्छा रख दें तो आपका जवाब क्या होगा? बोलो कि माँ थोड़ा मना तो नहीं करोगे? कहो महाराज जी सोचता हूँ, माँ सोचता हूँ, विचार करता हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन गजब चामुंड राय, बस माँ ने जैसे ये कहा, मुझे ऐसी मूर्ति के दर्शन करने का भाव हुआ है। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा, बोले चलो। अरे चलो, कहाँ चलो? चलो चलो, अब तो घर में जब ही लौटूंगा जब माँ को ऐसी मूर्ति का दर्शन करा दूंगा। बेटा पागल हो गया, कहाँ जाएगा? कहाँ है वो मूर्ति? महाराज ने पता नहीं बताया कहाँ जाएगा। कहाँ है पोधनपुर? कहाँ है? तो बेटा कहता है कहाँ है? जहाँ चाहे वहाँ राह है, जहाँ चाहे वहाँ राह। जब माँ के अंदर इच्छा हुई है तो जरूर वो मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं कहीं है। माँ ने बहुत समझाया, बोले माँ इस घर में तो कदम लौट के जब ही रखूंगा जब माँ को उस दर्शन करा दूंगा, तभी लौटूंगा।
ऐसे बेटे दुनिया में हुए। पंचम काल की बात कर रहा हूं, आज ये कोई चौथे काल की कहानी नहीं सुना रहा हूं, पंचम काल की 10वीं शताब्दी की। ऐसे बेटे भी हुए। चलो, बोले कहाँ चल, कहाँ ले जाएगा, कहाँ भटकाएगा बुढ़ापे में? बोले नहीं, कंधे पे बैठा के ले चलूंगा, चलो बाहुबली के दर्शन कराऊंगा। घर छोड़ दिया माँ हमने, इस घर में तो कदम नहीं रखेंगे जब तक तेरे दर्शन नहीं हो जाएंगे। तो बेटा नहीं हो सकते हैं। बोले ऐसा हो नहीं सकता, माँ के मन में भाव आए और बेटा पूरा ना कर पाए, काय का बेटा है? अरे या तो बोल दो मैं तेरा बेटा नहीं हूं। नहीं, वो तो है तो होगा, चलो। माँ घबरा गई। माँ ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। बोले चल बेटा, जिन्होंने आग लगाई है उन्हीं महाराज के पास चलते हैं। हाँ, महाराज ने लगाई तो चल बेटा, महाराज से पता तो पूछ ले। मैं हाँ, पता पूछने के चलो महाराज। तो महाराज के पास गए। महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घट गई, ये हो रहा है। तो महाराज जी कहते पता तो मुझे भी मालूम नहीं है। तो चामुंड राय कहता है कि महाराज जिसका पता नहीं फिर आग क्यों लगाते हो? अब तो मैं अभी निकल आया हूं घर से। गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, माँ की इच्छा कभी झूठी नहीं हो सकती। महाराज अब आप जानो, माँ जाने, मैं तो जब ही घर जाऊंगा जब बेजोड़ बाहुबली के दर्शन करूंगा। काश संसार के सभी बेटे ऐसे हो जाएं तो। असमर्थ मत बनना माँ बाप के सामने, कभी असमर्थ मत बनना। मर भी रहे हो तो उसके भर बैठ जाना, गिरो तो गिर पड़ना, लेकिन एक बार माँ बाप की इच्छाओं की उठ जाना। गिरो तो गिर जाना, मरो तो मर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मना मत करना। असमर्थ मत होना, असमर्थ मत होना। ये मत कहना विचार करूंगा। प्रीत्यात्म वीरम अविचार मृगी मृगंधम। अविचारम, कोई विचार नहीं करना। किसकी इच्छाएं हैं? विचार नहीं करना। महाराज भी घबरा गए। उन्होंने सोचा ये पंचम काल है, यहाँ तो सब चिकने घड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ कुछ अच्छे घड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं। अभी भी है, आगरा में भी है, आगरा में भी, घर घर में है, नगर नगर में है। आज भी जहाँ खोटे हैं वहाँ चोखा भी है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बेटे भी हैं। महाराज ने कहा बेटा आज नहीं, कल बताऊंगा शुरू। शाम महाराज तो सोए नहीं रात भर, क्या करें। और सुबह उठ करके थोड़ी सी झपकी आई नेमी चंद महाराज को, और तुरंत स्वप्न में आया ये बेटा लौटेगा नहीं और भटक जाएगा, पोदन पर पहुंचेगा नहीं, मर जाएगा। बस एक ही उपाय है इसका कि तुम इस विशेष कहो कि सूर्य तरफ की मुख करके धनुष बाण लेकर के तीर छोड़े, जिस शिला पर तीर गिर जाए उसी में बेजोड़ बाहुबली प्रकट होंगे। छोड़ा गया, जिस शिला पर गिरा और बाहुबली की मूर्ति बनने की तैयारी हुई। बेजोड़, दूसरी होड़ नहीं। आज भी बाहुबली की पूरा भारत होड़ कर रहा है, पूरा भारत सेकंड बाहुबली बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है। दक्षिण भारत में बहुत मूर्तियां बनाई गई, उन सब के दर्शन आप लोग करते होंगे। और बाहुबली दोनों की मैचिंग है क्या? एक भी मैचिंग नहीं है। बेजोड़ करना है ना दर्शन। चामुंड राय ने घोषणा कर दी, जो मूर्ति को बनाएगा मिस्त्री, जितने पत्थर को छांटेगा दिन भर में, उसको मजदूरी में उतने वजन का सोना मिलेगा।
माँ घबरा गई, बेटा घर में है कहाँ? बोले माँ है, माँ की इच्छा के लिए मैं गरीब नहीं हूं, माँ की मैं गरीब हूं, माँ की मैं गरीब हूं। कैसा संकल्प कर लिया, कैसा चामुंडा है, था ही नहीं, माँ की इच्छा के लिए अमीर बन गया, इतना अमीर बन गया कि सोना देगा पत्थर के बदले। नेमीचंद महाराज कहते क्या हो गया? बोले अमीर हूं, माँ बाप के लिए तो अमीर हूं मैं, वैसे मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक राजा का मंत्री तो हूं। चामुंडराय स्वतंत्र राजा थे, लेकिन बड़े राजा के यहाँ मंत्री भी थे, सेनापति थे, लेकिन होगा माँ बाप के लिए अमीर। हो सके तो अपने माँ बाप के लिए तुम भी अमीर बन करके देखना कि मैं अमीर हूं, आप चिंता मत करो। और पहले दिन जो पत्थर छांटा गया, उसके बदले जो सोना बांटा गया, मिस्त्रियों के घर में जब पहुंचा सोना कि आज इतना पत्थर छटा, तो मिस्त्री की माँ कहती है बेटा ये क्या सोना लाया है तू? बोले माँ आज ऐसे एक सेठ ने मूर्ति बना रहा है, पूरी कहानी सुना दी माँ की कि ऐसी ऐसी भावना को लेकर उसने कहा है कि मजदूरी को से दिया जाए सोना। मिस्त्री की माँ कहती है एक वो बेटा है जो माँ की इच्छा के लिए 100 रुपये के मजदूर को सोना दे रहा है, तू एक वो निकृष्ट है कि 100 रुपये की मजदूरी करके सोना ले रहा है। बोल मजदूरी कितने की करता है? बोले 100 रुपये की, अपने अंदाज से आज के 100 रुपये की। तो फिर ये मजदूरी 100 रुपये से ज्यादा है कि नहीं? वो 100 रुपये के बदले सोना दे रहा है, उसकी उदारता देखो, माँ के लिए इतना अमीर बन गया। और तुम उत्कृष्ट है कि 100 रुपये की मजदूरी करके इतना सोना रहा है, जा तू मेरे माँ बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, और आज से तेरी मजदूरी का मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मिस्त्री ने कहा माँ ये क्या बात हो गई, मैंने लिया थोड़ी है, मांगा थोड़ी है, उसने दिया था। नहीं बेटा, जितने की मजदूरी है उससे 1 रुपया मेरे घर में नहीं आएगा। मिस्त्री सोना लेकर के पहुंच गया। बोले साहब आपको भी अपनी माँ प्यारी है, तो मुझे भी अपनी माँ प्यारी है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर आगे की कहानी से कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ी कहानी कभी और करेंगे। यहाँ मात इतनी कहना है कि अपने पूज्य पुरुष के सामने कभी गरीब मत बनना, असमर्थ मत बनना। जाओ, तुम्हें ऐसी सिद्धि होगी कि कौड़ी भी नहीं होगी और करोड़ों का काम करोगे। चलने का समर्थ नहीं होगा और पहाड़ चढ़ जाओगे, खड़े होने की शक्ति नहीं होगी और दौड़ लगा दोगे। बस एक नियम लेना है, मैं अपने पूज्य पुरुषों के सामने कभी असमर्थ नहीं, कभी गरीब नहीं, कभी अपनी समस्या बता करके उनकी इच्छाओं को रौंदना नहीं। एक दूसरा, गुरु के सामने कभी असमर्थ मत बनना, कभी भूल करके नहीं। गुरु के लिए कभी असमर्थ मत बनना, गुरु के सामने सदा अमीर बनना, गुरु के सामने कभी मत गिड़गिड़ाना। महाराज जी, हम दोनों उदाहरण दे देते हैं, समय है अभी। ऐसे गिड़गिड़ाने वालों का क्या हाल होता मालूम? सुनो रे अमीर लोगों, कभी लोग कमेटी वाले महाराज के पास आते, महाराज जी इनसे कुछ बुलवाओ, तो क्या करते हैं? महाराज जी इनको तो कुछ पता नहीं है, हमें बहुत परेशानी में चल रहे हैं। ऐसा एक हुआ सन 1980 या 81 की घटना। एक स्थान पर लोग पकड़ के लाए एक सेठ जी को, महाराज जी इनसे एक मूर्ति बुलवाओ। हमारे सेठ जी इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो वो क्या कहता, हम लोग सब बैठे, मैं छुल्लक था उस समय। महाराज जी ये लोग तो मानते नहीं हैं, बाल बच्चे, हाथ देखते जाना, बाल बच्चों की बहुत महंगी पढ़ाई हो रही है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, खर्चा बहुत है, इन लोगों को तो आमदनी दिखती है, खर्चा दिखते ही नहीं है, और महाराज बहुत परेशान हैं, बहुत खर्चे हैं। आप महाराज जी मेरी शक्ति नहीं है।
आचार्य सिंह ने जो कमेटी को डांटा, बोले मंदिर बना रहे हो, गरीबों का खून चूसते हो। बेचारे के बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है, खर्चे के पैसे नहीं है, और तुम कहते मूर्ति बोलो, और मेरे सामने लाकर उसको अपमानित कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो कि महाराज की शर्म के कारण बोल दे गए। बेइज्जती कर रहे हो इसकी। ठीक नहीं है, मंदिर बने या नहीं बने, गरीबों का मंदिर नहीं बनाना। कमेटी वाले कहते वारे पट्टा बा, आशीर्वाद तो नहीं दिलवाया और डांट और लगवा दी, भागे कमेटी वाले। मुश्किल से 2-2.5 महीने हुए, छापा पड़ा, 8 किलो सोना, कितने क्विंटल चांदी, कितने करोड़ रुपया छापे में निकले। उस समय का सबसे बड़ा छापा था, और बच्चों को भी मालूम नहीं है कि कहां रखा था। अब कमेटी वाले पेपर लेके आचार्य जी आपका गरीब है, आपका गरीब। तो आचार्य जी कहते नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, इतना माल उसके यहां निकला, नहीं कोई दूसरा होगा। बोले महाराज उसने बल्दियत लिखी है। तो आचार्य जी कहा एक शकल के 2 आदमी भी हो सकते। बोले महाराज बल्दियत है, गांव है, ठाव है, सब लिखा है, ये वही है। आचार्य ने फिर पेपर लेके पढ़ा, और पढ़ करके मुझे वो आज भी पूज्य गुरुदेव की चेहरा याद है। आचार्य जी पढ़ते 3 बार की आचार्य नहीं। ऐसे लोग भी हैं, लोग गुरु के सामने इतना झूठ। 10 लाख क्षण पर में जेल जाना पड़ा, 10 लाख क्षण व्रत छूट गए, कोई रसीद नहीं, कोई कट्टा नहीं, सब चला गया, सब चला गया। और बच्चे भी इसलिए वहाँ थे वो कि जब तक ये दादाजी थे तब, नहीं तो वे भी बेच देते मकान। वो सब धन किसको मिलता? लोभी का धन लावर खाए और बच्चे सरकारें जाए। लोभी का धन या तो गुंडे खाते हैं या फिर सरकार लेती है, 2 के अलावा और कोई नहीं। परिणाम ये हुआ। अच्छा से कहो ये बात, आज गरीबी की स्थिति आ गई, गरीबी की स्थिति आ गई। कभी गरीब मत बनना गुरु के सामने, कभी गरीब मत बनना। कभी बात आए, कभी असमर्थ मत बनना। आपने एक पांचाली की कथा सुनी होगी। छोटा सा बालक था, गुरु ने कहा, 60 लड़के थे क्लास में। गुरु ने कहा पांचाली खड़े हो जाओ, जाओ खेत के मेड़ का पानी बांध के आओ। और कोई होता ना तुम जैसा, महाराज जी को बस मेरे ही नाम याद आता, बस मेरे ही, जो कुछ भी है बस मेरे ही पीछे पड़े रहते। इन 60 लोगों में मैं सबसे छोटा हूं, पता नहीं कितना कुड़ करते। और कह देते मुंह पे, मेरे बस की बात नहीं है महाराज। गुरु जी इतने लड़के बैठे तुम्हें मेरे नाम दिखता है, कुछ ना कुछ कहते। मेड़ का पानी बांध के आओ, बीच क्लास में से बोल दिया। कौन सुनता? सब अपने आप नकार देते, गुरु को जवाब दे देते और कहते मेरे बस की बात नहीं है, इतने सबको भेजो। उसने नहीं कहा। सबसे छोटा लड़का असमर्थ था, अकेला पानी को नहीं रोक सकता था, इतनी बाढ़ थी पानी में। हो गया जी महाराज जा रहा हूं। सारे क्लास के लोग हंसते, देखे पट्टा जा रहा है, पानी बांधेगा बाढ़ का, इसकी क्या कुवत। गया, उसके मन में बिल्कुल भी विकल्प नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे असमर्थ को ये आज्ञा दे दी, मेरे बस की बात नहीं है। मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डालते डालते पानी नहीं रुका तो वह मेड़ पे स्वयं लेट गया। गुरुजी आए, बोले पांचाली कहाँ हो? बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। देखा तो बोले ये क्या कर रहा है? यदि नहीं बनता तो तुम मना करता, लौट के आ जाता। बोले नहीं,
प्राण चले जाएं, लेकिन गुरु के आदेश के लिए तो मैं समर्थ हूं। गुरु के आदेश के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं असमर्थ कहाँ हूं? मिट्टी नहीं सही, मेरा जीवन सही। महानुभाव, गुरु आदेश पर कभी असमर्थ मत बनना, कमजोर मत बनना। गुरु के सामने कभी भूल करके भी मूलाचार के अंदर आया, एक अच्छा शिष्य और एक बदमाश। वो प्रायश्चित लेने पहुंचा, कोई गलती हो गई थी। तो पहले तो क्या कहा कि गुरुजी कल से बहुत तेजी से बुखार है, सिर दर्द भी बहुत हो रहा है, कल आहार भी ठीक नहीं हुआ था, बहुत तकलीफ। तो गुरुजी के अच्छा। अब गुरु द्रवीभूत हो गए, आहार नहीं हुआ था कल? नहीं महाराज, ठीक नहीं हुआ था, बुखार भी है, सिर दर्द भी हो रहा है। अब देख लिया कि गुरु महाराज पिघल गए। महाराज जी वो थोड़ी सी गलती भी हो गई तो इसका प्रायश्चित और दे दो। अब क्या खाक दे दे? क्या खाक दे दे? कल आहार नहीं हुआ, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, अब क्या दो? अब वो थोड़ा सा प्रायश्चित दे देंगे। वो सोचता है इसी के लिए तो नाटक किया था, इसी के लिए नाटक किया था। और एक शिष्य गया, बोले गुरुजी प्रायश्चित चाहिए। बोले कल आहार कैसा हुआ? अरे महाराज बहुत अच्छा हुआ था, स्वाद कैसा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई तकलीफ? बोले नहीं गुरुजी कोई तकलीफ नहीं। और 104 डिग्री बुखार? नहीं साहब कोई तकलीफ नहीं, कल आहार बहुत अच्छा हुआ और अंतराय हुआ था। नहीं सब ठीक हुआ। उसने क्यों नहीं बताया? उसको बीमारी नहीं थी तब भी बताई, और इसको बीमारी है फिर क्यों छुपाई? कहीं मेरी बीमारी देखकर महाराज कम प्रायश्चित न दे देवे, कहीं मेरे कल के अंतराय को सोचकर महाराज ऐसा ना कहें कि कल अंतराय हुआ है तो कहीं मेरे उपवास देने वाले हैं तो। इसलिए उसने बीमारी छुपा ली जिससे मुझे अधिक से अधिक प्रायश्चित मिले। और पहले वाले बेईमान ने किस लिए बताई? जिससे कम से कम प्रायश्चित मिले। आप किस में हो? महाराज वो दूसरे में डालो। वो यदि तुमसे कह दिया जाओ तुम्हें ये काम करना है, महाराज जी थोड़ा अभी पहले से बहाने बनाओ। बहुत सारे लोग होते जो जानते हैं कि महाराज आज कुछ मीटिंग में आते ही कहते थे महाराज जी आजकल थोड़ा सा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है, और वो एक मकान में घाटा लग गया दुकान में। मैं समझ जाता हूँ कि मुझे बटरंगबाजी करके कह रहा कहीं महाराज जी ये ना कहते तुम्हें ये करना है, ये करना है। और ज्ञानी कहता है पूछे भी क्यों भाई तेरा धंधा पानी कैसा चला? बहुत अच्छा चल रहा है और घाटा हुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप तो बोलिए गुरुजी क्या बात है? घाटा लग रहा है फिर भी कहता है कोई घाटा नहीं, आप तो बोलिए। और एक बहुत बड़ा सब कुछ फायदा है फिर भी कह रहा है आजकल धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। ध्यान रखना, कान खोल करके सुनो। यदि तुमने ये किया तो नियम से तुम्हारा वही दिन आ जाएगा जो तुमने गुरु के सामने बोला है। गुरु के सामने बोला है आजकल घाटा चल रहा है, नियम से ऐसा घाटा होगा कि दिवालिया घोषित हो गए। और घाटे में भी तुमने ये बोला नहीं गुरुदेव आप तो बोलिए बढ़िया चल रहा है, तो कितनी घाटा हुआ होगा? आपका बढ़िया ही बढ़िया होना है। क्योंकि घाटा होने पर भी, अंतराय होने पर भी कह दिया नहीं महाराज ठीक हुआ आप तो उपवास दीजिए। बीमार होने पे कहा मैं तो स्वस्थ हूँ आप तो अधिक से प्रायश्चित दीजिए। वो व्यक्ति को शिष्य की आखिरी बीमारी है, अब वो बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि गुरु के सामने बीमार होते ही स्वस्थ बोल दिया, बीमार होते ही स्वस्थ बोल दिया मैं तो स्वस्थ हूं, अब तुम स्वस्थ ही रहोगे। और स्वस्थ नहीं होकर के तुमने बोल दिया महाराज मैं अस्वस्थ हूं, निश्चित पत्थर की लकीर है, तुम्हें कोई ना कोई बीमारी आने वाली है। क्योंकि गुरु के सामने जो बोलोगे वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम्हारा।
मैंने यहाँ की परीक्षा की थी, ये चतुर्मास ऐसे ही अच्छा नहीं हो रहा है। एक दिन रास्ते में बैठे थे, मैं तो बोलता नहीं, लोगों ने घेर लिया पीएमसी को लिए, प्रदीप के लिए, कि साहब पहला कलश तो यही बैठा लेंगे। मैंने कहा आज परीक्षा हो जाएगी कि आगरा का चतुर्मास कैसा होगा। आज परीक्षा हो जाएगी, पक्का है। हम शगुन बहुत उठा दे, थोड़ा मेरा शगुन पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास है। मैंने तो चर्चा छेड़ी नहीं, यही लोग सब बैठे थे, 4-5 लोग बैठे थे, बेनाड़ा परिवार थे, मोटियाबी थे, ये 4-5 लोग बैठे थे। आहार के बाद की घटना कहीं रास्ते में, मैंने कि आज शगुन हो जाए, और मैं मज़े ले रहा हूँ, और मैं भी मुस्कुरा दिया कि भाई हाँ ठीक है। मैंने कि आज अभी हाल ये बनिया कहेगा, महाराज जी आजकल वो रोड डाला था ना, उसका बिल पास नहीं हुआ है, हाल फलानी पुलिया टूट गई। वो एक मैंने वो क्या बोलते क्या, रोड जो भी बोलते, वो नेशनल हाईवे लिया था ना, वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आजकल बहुत घाटा पीटा चल रहा है महाराज जी, अभी थोड़ा सा, महाराज जी अभी थोड़ा सा। मैंने कहा ये कहेगा, ये उम्मीद यही होती है आप लोगों से, यही होती है आप लोग। तो मैंने कहा मैं समझ जाऊंगा ये चतुर्मास निब्बू निचोड़ मुड़कर निकालना पड़ेगा। मान बनिया और निब्बू निचोड़े से रस देते हैं। मैंने कहा ये बनियों का चतुर्मास, और मैं बहुत सावधान था। किसी ने कहा कितने का, तो मैंने ज़्यादा को नहीं, ऐसे हाथ आशीर्वाद को उठाया, तो उनका हाँ हाँ देखो 500 कलश का। और मैंने कहा आगरा में कोई 500 कलश का, अरे 100 कलश वाला मिल जाए तो बहुत है आगरा इसमें, और वहाँ मिल जाएगा। मैंने कहा ये अब शगुन होना ही है। सेकंड तो बहुत दूर रहे, सेकंड के अंदर कुछ भी नहीं सोचा, ना ये पूछा घर पूछूंगा कि 4 करूंगा, तुरंत खड़े हो गए, गुरुदेव आशीर्वाद दो। बस उसी दिन मैं निश्चिंत हो गया कि आगरा के चतुर्मास का शगुन उठ गया, यहां 1 कदम चलेंगे और 10 कदम का आशीर्वाद होगा। एक शगुन, गुरु के सामने गरीब बनने का मतलब ही नहीं निकलता, बनना ही नहीं चाहिए। तीसरा कारण जो बता रहा हूं, तीसरा, भगवान के कार्य में कभी गरीब मत बनना। मंदिर का कोई कार्य हो, मूर्ति का कोई कार्य हो, मंदिर संबंधी कोई भी कार्य हो, कभी कोई कहे भी गरीब मत बनना। ये मत कहना कि अभी हमारी शक्ति नहीं है, मत बनना महानुभाव, कभी मत बनना गरीब, असमर्थ मत बनना। देखो चमत्कार क्या होगा, देखो चमत्कार क्या होगा, असमर्थ भी समर्थवान हो जाओगे और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। आगे क्या हुआ मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि आजकल का मामला थोड़ा गड़बड़ है। आगे क्या हुआ, शगुन देखो, मेरे ही शगुन नहीं उठा, अकेले में आप प्रदीप से पूछना इनका क्या हुआ है। ये आते ही हमें 15 दिन के अंदर खबर आ गई कि जितना बोला वो तो आ ही गया, उससे कई गुना। गुरु के सामने अमीर बनने वाला कभी गरीब हो ही नहीं सकता, और इनको भी उम्मीद नहीं थी, जैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आगरा में इतना ऊंचा कलश कोई पहला बैठा लेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आगरा का रोटियां भी मैंने पहले खाई हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी। तो ये भी सुन लो कान खोल के, पीएमसी को भी जो उम्मीद नहीं थी वो इस महीने भर में घटित हो गया। हुआ जो मैंने सुना है,
होगा। ये बातें सुनकर के हम शास्त्रों में लिखी हुई बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह उतना ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। ये नीतियां झूठी नहीं है, ये नीतियों को अपनाने वाली बात है। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु और एक घर के पूजनीय माता पिता, इनके सामने कभी, बोलो अब आप बोलो, असमर्थ नहीं बनना, गरीब नहीं बनना, ना शब्द नहीं निकालना। देखो चमत्कार क्या होता है। आज परिणाम ये निकला, असमर्थ था चामुंड राय, असमर्थ थे पूज्यवर नेमी चंद महाराज, लेकिन कहाँ असमर्थ थे। आज विश्व की 8वें आश्चर्य में बेजोड़ भगवान बाहुबली के दर्शन सारा जगत कर रहा है। यदि वो बेटा कह रहा था मम्मी आप भी क्या इच्छाएं करती हो, बुढ़ापे में जरूर आपकी बुद्धि सटिया गई, आप जरूर मम्मी से ही कहते, कहाँ एक होता है। तो आज अपन को बाहुबली के दर्शन नहीं होते, ये माँ की बदौलत दर्शन नहीं हुए हैं चाहे बाहुबली के, ये बेटे के समर्पण की बदौलत दर्शन हुए हैं। बेटे ने अपनी असमर्थता नहीं कही, उन्होंने कहा नहीं समर्थ है, बिल्कुल भी समर्थ नहीं था, फिर भी कह दिया हाँ समर्थ है चलो। तो मेरा यही कहना है आपसे कि सारी दुनिया की जिंदगी में जैनियों की जो चर्चा कर रहा था, मत रो रे अपना दुखोना, जितने तुम दुखी हो इतना दुख तुम्हें है नहीं। अपना मूल प्रवचन का प्रसंग था, क्योंकि तुम कर्म से, आगम से, सिद्धांत से, प्रकृति से, सब तरफ से हमें सुख ज़्यादा है, हमारे अच्छे दिन ज़्यादा हैं, हमारे हंसने के दिन ज़्यादा अच्छे हैं, खा पी करके जिंदगी जीने वालों के दिन ज़्यादा हैं, भूखे सोने वालों के दिन है ही नहीं। क्या क्या चीज़ें नहीं है तुम्हारे पास है बताओ। इसका आनंद यदि तुम्हें लेना है, जो कल का प्रवचन था कि हम थोड़ा सा उल्हाना देने की अपेक्षा आभार मानना शुरू करें तो कुछ बात और ही होगी। ये मत कहो भगवान तूने क्या दिया, ये कहो एक भजन चलता है, तूने खूब दिया, है ना, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। समय आपका हो गया, फिर और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। आगे से कभी कोई कहे आपसे अच्छे दिन आएंगे, आप ऐसा नहीं कहना, आप कहना अच्छे दिन आ गए। तो अच्छे दिन, अच्छा एक चीज और बताइएगा, विद्यासागर का शिष्य कैसा हो? हाँ जरा जोर से बोलो, विद्यासागर जी का शिष्य कैसा हो? किसी पिता का पुत्र कैसा हो? किसी पिता का पुत्र कैसा हो? किसी पिता का पुत्र कैसा हो? आज एक पिता और माता का सौभाग्य दिवस है, एक माता और पिता और एक परिवार का सौभाग्य दिवस है, क्योंकि उस मां की कोख से आज के दिन एक पुत्र ने जन्म लिया था, जो आगे जाकर सुधा सागर बनकर सबके सामने आया। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक धरू सदा दे तू दो। हाँ अर्घ हम पढ़ लेते हैं, आचार्य श्री के शिष्य हैं। आचार्य गुरुदेव अर्घम नृपामती स्वाहा। आचार्य श्री के शिष्य हैं, उल्टा मुंह घुमा लेते थे आचार्य श्री, वही गुरुदेव करते हैं हमारे। चलिएगा एक सूचना के साथ बात को समाप्त करते हैं, जरा 2 मिनट। जिन लोगों ने अभी भी तत्वार्थ सूत्र कि अगर लेखन परीक्षा की किट नहीं ली है, वो कृपया प्राप्त कर सकते हैं। आपके कहने पर पूज्य छुल्लक जी ने वो तारीख एक्सटेंड कर दी है और उसे 10 तारीख तक
जमा करने की तिथि दे दी है, जो आज लेंगे केवल उनके लिए। तो अगर आपने नहीं ली है तो आज जाकर तत्वार सूत्र लेखन की किट अवश्य ले लीजिएगा, और जो आज लेंगे उनको 10 तारीख को जमा करानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से पधारे हुए अतिथियों के भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था यहीं पर है, और सामने भोजनशाला है। आप सभी लोग कृपया भोजनशाला में पधारें। अभी पूज्य गुरुदेव आहारचर्या के लिए पधारेंगे। आप सब आहारचर्या जो ऊपर चौकों में है देखने के बाद आप सब यहां पर भोजन के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है